बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है आइसोटोप्स। तो स्टार्ट करते हैं। इन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी all the atoms of an element were considered alike in all the properties including their masses। जॉन डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थियरी दी थी, जो हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसमें उसने ये बताया था कि मैटर के अंदर इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं एटम्स। उसकी उसी थियरी के मुताबिक एक एलिमेंट के सारे एटम्स सेम होते हैं। वो एटम्स हर हिसाब से सेम होते हैं, उनकी एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मैसेस और उनकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। लेटर ऑन it was discovered that atoms of the same element can possesses different masses but same atomic numbers। लेकिन बाद में ये पता लगा कि एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में डिफरेंट हो सकते हैं अपने एटॉमिक मैस की बेस पे। सिर्फ एटॉमिक मैसेस उन एटम्स के डिफरेंट होंगे, एटॉमिक नंबर्स सेम ही होंगे। उन डिफरेंट एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे मेरे पास एग्जांपल है कार्बन की। कार्बन एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे नहीं होते। कार्बन के कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मैस होता है 16, लेकिन कार्बन के कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जिनका एटॉमिक मैस होता है 17, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका एटॉमिक मैस है 18, और इन सब के एटॉमिक नंबर्स सेम ही हैं 6। तो ये सारे हो गए हमारे पास कार्बन के आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन ये हो गई, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस। कि एक ही सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, उनकी एटॉमिक मैसेस डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर्स सेम हैं। The isotopes of an element possesses same chemical properties and same position in the periodic table। जो एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर किस तरह से एक एलिमेंट हिस्सा ले रहा है, कौन कौन से रिएक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कि एक एटम बाहर से कैसा दिखता है। उसके अलावा आइसोटोप्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन भी सेम होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज हैं और सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम ही होता है। कार्बन के जो हमने 3 आइसोटोप्स देखे हैं, उन तीनों का एटॉमिक नंबर 6 ही है। दिस फिनोमिनन ऑफ आइसोटोपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साडी। साडी एक ब्रिटिश केमिस्ट था। सबसे पहले आइसोटोप्स को डिस्कवर करने का काम इसी ने किया था। Isotopes have same number of protons and neutrons, but they differ in the number of neutrons present in their nuclei। अब हम ये देख लेते हैं कि क्यों आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेस डिफरेंट होते हैं। एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, उन सब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं ये हमें उसके एटॉमिक नंबर से पता चलता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 6। तो कार्बन के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सब का एटॉमिक नंबर 6 है, इसलिए सब में प्रोटॉन सेम ही रहेंगे। और एटॉमिक मैस होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन दोनों का सम। यानी एक एटम में जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने भी न्यूट्रॉन हैं, उन दोनों को हम जमा कर दें तो वो बन जाता है एटॉमिक मैस। जैसे कार्बन का मैस है 12, तो उसमें से 6 तो हमें पता है कि उसके अंदर प्रोटॉन है और बाकी जो 6 बच गए हैं वो है न्यूट्रॉन। कार्बन का आइसोटोप है 13, यानी मैस नंबर है 13, तो उसके अंदर भी 6 तो है प्रोटॉन्स और बाकी 7 है न्यूट्रॉन्स। कार्बन का आइसोटोप है 14, इस आइसोटोप के अंदर भी 6 है हमारे पास प्रोटॉन्स और 8 है न्यूट्रॉन्स। तो ये बात याद रखिएगा कि आइसोटोप्स में सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फर्क आता होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहते हैं। किसी भी एलिमेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ यूँ होता है कि हम उसका सिंबल लिखते होते हैं
और लेफ्ट साइड पे उसके मैसेज और एटॉमिक नंबर्स को लिखते हैं। लेफ्ट साइड पे नीचे उसका एटॉमिक नंबर आता है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। नीचे कुछ लिखना उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और ऊपर आता है एटॉमिक मास, ऊपर कुछ लिखना उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा, तो कार्बन के हो गए हमारे पास आइसोटोप्स 3। सिमिलरली हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स। ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नेम भी हैं। पहले वाले को कहते हैं प्रोटियम, दूसरा वाला है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। पहले आइसोटोप का मास है 1, दूसरे का है 2 और तीसरे का है 3। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, निकल के 5, कैल्शियम के 6, पैलेडियम के 6, कैडमियम के 9 और टिन के 11 आइसोटोप्स हैं। आगे है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अबंडेंस कहते होते हैं कसरत। तो कौन सा आइसोटोप कितना पाया जाता है, अब हम वो देखेंगे। द आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। सारे आइसोटोप्स की अपनी अपनी अबंडेंस है, यानी सारे मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं। हर आइसोटोप की अपनी अपनी अबंडेंस है, कोई ज़्यादा पाया जाता है, कोई कम पाया जाता है। यानी कोई एक ही वैल्यू नहीं है कि सारे आइसोटोप्स सिर्फ उसी क्वांटिटी में ही पाए जाएं। The properties of a particular element which are mentioned in the literature mostly correspond to the most abundant isotope of that element. लिटरेचर के अंदर यानी किताबों वगैरह के अंदर किसी एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ लिखी गई होती हैं, जैसे किसी किताब में हमने पढ़ा है कार्बन की कोई बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ असल में उस एलिमेंट के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले आइसोटोप की होती हैं। यानी अगर कहीं कार्बन की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं तो वो ज़रूर कार्बन जिसका एटॉमिक मास है 12 उसी की प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्योंकि कार्बन के तीनों आइसोटोप्स में से कार्बन 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये हमारा अगला टॉपिक है जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए हम आइसोटोप्स की अबंडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा आइसोटोप कितना पाया जाता है। आगे एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को देख लें। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं और उनके आइसोटोप्स, अबंडेंस और मैसेज लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे सिर्फ 2 आइसोटोप्स मेंशन्ड हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप होता है ट्राइटियम, वो रेडियो एक्टिव है। तो इस टेबल के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को नहीं मेंशन किया हुआ। आगे अबंडेंस देख लें। अर्थ क्रस्ट में जितना भी हाइड्रोजन पाया जाता है उसमें से 99% तक तो प्रोटियम है और सिर्फ 0.015% ड्यूटेरियम है। और इन दोनों के आगे मैसेज भी लिखे हुए हैं। आगे कार्बन के भी सिर्फ 2 ही आइसोटोप्स मेंशन्ड है, तीसरा वाला रेडियो एक्टिव होता है। अर्थ क्रस्ट में जितना भी कार्बन मौजूद है उसमें से 98.8% तक कार्बन 12 है और 1.107% तक कार्बन 13 है। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। ऑक्सीजन के 3, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ये तीनों ही स्टेबल हैं, इन तीनों में से कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है। सल्फर के हैं 4, सल्फर 32, सल्फर 33, सल्फर 34, सल्फर 36। क्लोरीन के 2, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ब्रोमीन के 2, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81। We know at present above 280 different isotopes occur in nature. दुनिया में 280 डिफरेंट आइसोटोप्स पाए जाते हैं और ये 280 आइसोटोप्स हैं नेचुरली अकरिंग। नेचुरली अकरिंग यानी कुदरती तौर पे दुनिया में पाए जाते हैं, इसे इंसानों ने ईजाद नहीं किया। और इन 280 में से तकरीबन 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। रेडियो एक्टिव ऐसा एटम होता है जो अनस्टेबल होता है, उसका न्यूक्लियस ब्रेक होता रहता है और उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। Besides these, about 300 unstable radioactive isotopes have been produced through artificial disintegration. 280 तो नेचुरली अकरिंग है ना, इसके अलावा 300 आइसोटोप्स
इंसानों ने खुद आर्टिफिशियल तरीके से ईजाद किए हैं और ये 300 ही रेडियो एक्टिव हैं। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियस का ब्रेक होना। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन यानी हम ज़बरदस्ती खुद न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे ताकि हमें उससे आइसोटोप्स मिलें। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोटोप्स अमंग द एलिमेंट्स इज़ वेरिड। वेरिड यानी कि मुख्तलिफ। एक एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं ये चीज़ मुख्तलिफ है। किसी एलिमेंट के ज़्यादा हैं, किसी एलिमेंट के कम आइसोटोप्स हैं। The elements like arsenic, fluorine, iodine and gold have only a single isotope. They are called monoisotopic elements. तो इन सब को हम कहते हैं monoisotopic क्योंकि इन सब के सिर्फ एक ही stable isotope हैं। In general, the elements of odd atomic number almost never possesses more than 2 stable isotopes. ये बागे जनरल बातें लिखी हुई हैं कि जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ऑड है, ऑड इवन का पता है ना, इवन जो 2 के टेबल में आते हैं और ऑड जो 2 के टेबल में नहीं आते नंबर्स, जैसे कि 1, 3, 5, 7 वगैरह। तो जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स ऑड हैं उनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं हैं, और जिनके एटॉमिक नंबर्स इवन होते हैं उनके आइसोटोप्स ज़्यादा होते हैं। And isotopes whose mass numbers are multiples of 4 are particularly abundant. एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उनमें से ऐसा आइसोटोप जिसका मैस नंबर यानी एटॉमिक मैस 4 का मल्टीपल होगा वो आमतौर पे ज़्यादा पाया जाता है, अबंडेंट होता है वो वाला आइसोटोप। 4 का मल्टीपल यानी हम जब किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो उससे जो आंसर आता है वो 4 का मल्टीपल होता है। आपकी आसानी के लिए 4 का टेबल, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 को 2 से करें तो 8 आता है, 4 3s are 12, 4 4s are 16। तो ये 4, 8, 16, 12, 16 ये सारे नंबर 4 के मल्टीपल्स हैं। तो सारे आइसोटोप्स में से जिनके मैसेज इन नंबर्स में से कोई होंगे वो वाले आइसोटोप्स अबंडेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल oxygen 16, magnesium 24, silicon 28, calcium 40 and iron 56 form nearly 50% of the earth's crust. अर्थ क्रस्ट यानी ये जो भी हमारी अर्थ की सारी सरफेस है, लैंड है, समंदर, ऊपर सारी हवा भी, तो हमारी अर्थ क्रस्ट पे जो भी मटेरियल्स मौजूद हैं उनमें से 50% तक तो ये 5 एलिमेंट्स ही हैं। आगे लिखा हुआ है कि 280 आइसोटोप्स में से 154 का मैस नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों ही इवन हैं। अस्सलामु अलैकुम।